जीएस न्यूज, सच्ची खबर आप तक। उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 9934433194। हथकड़ी निकालकर भागने के मामले में एसपी ने दिया जांच का निर्देश। नवगछिया पुलिस जिला के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र में विजयदशमी के दिन मोबाइल को लेकर के हुए विवाद में 25 वर्षीय युवक अभिषेक यादव की हत्या के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी अंकित ठाकुर देर रात मायागंज अस्पताल के कैदीवार से हथकड़ी छुड़ाकर भागने के मामले में अस्पताल में नियुक्त चौकीदार एवं होमगार्ड के ऊपर कार्रवाई से पहले नवगछिया एसपी ने एसडीपीओ को जांच कर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार अंकित ठाकुर की पिटाई भीड़ के द्वारा सामूहिक रूप से कर दिया गया था, जिसके बाद गंभीर अवस्था में इस्माइलपुर पुलिस के द्वारा मायागंज अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान शनिवार की देर रात को हाथ से हथकड़ी निकालकर पुलिस अभिरक्षा से मायागंज अस्पताल से भाग गया, लेकिन इस्माइलपुर पुलिस द्वारा पुनः तत्परता से उसे उसके घर से ही फिर से गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि आरोपी भागने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसे भागलपुर पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन हथकड़ी को हाथ से निकालकर भागने के मामले की जांच की जा रही है। इस्माइलपुर थाना में पदस्थापित चौकीदार युगल पासवान एवं होमगार्ड जवान कैलाश शर्मा को अभियुक्त अंकित ठाकुर की सुरक्षा में रखा गया था। खुल गया नवगछिया में खुल गया एक आधुनिक रेडीमेड शोरूम। फैशन पॉइंट, किड्स वेयर, मेंस वेयर, लेडीज वेयर का अनूठा संगम। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के कलेक्शन का एक मल्टी ब्रांडेड शोरूम, जिसमें विभिन्न प्रकार के ब्रांड के रेडीमेड कपड़े उपलब्ध हैं। बचपन से लेकर 55 तक, जीरो से लेकर हीरो तक के विभिन्न आकर्षक और बेहतरीन कलेक्शन है उपलब्ध। हमारा पता है वैशाली चौक, स्टेशन रोड, नवगछिया। नवरात्रि 2022 पर विशेष ऑफर है उपलब्ध। ज्ञानीदास टोला में शुरू हुआ कटाव, एक घर गंगा में विलीन। नवगछिया अनुमंडल के रंगरा प्रखंड के ज्ञानीदास टोला में कटाव की स्थिति भयावह हो गई है। कटाव में एक घर गंगा नदी में विलीन हो जाने की सूचना है। ग्रामीण सुबोध रचक मोहन मंडल मंचूला देवी ने बताया कि लग रहा है कि गंगा नदी के कटाव में पूरा गांव बेघर हो जाएगा। पंचायत के मुखिया गणेशी मंडल समेत अन्य लोगों ने कटाव की सूचना जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों को दी है और तत्काल फ्लड फाइटिंग करवाने की मांग की है। नवगछिया की कदवा में अपराधियों ने किसान को सोई अवस्था में गोली मारकर की हत्या। नवगछिया अनुमंडल की कदवा ओपी थाना क्षेत्र के पचगछिया टोला वहियार में बासा पर सो रहे 55 वर्षीय किसान नागेश्वर सिंह की रात करीब 9 बजे अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने नागेश्वर सिंह को 3 गोलियां सीने व पीठ पर मारी है। घर वालों को हत्या की जानकारी आज उस समय हुई जब मृतक के परिजन बासा पर मवेशियों को चारा देने गए। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों मृतक के शव को देखने पहुंचे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कदवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर इसकी सूचना वरीय पुलिस पदाधिकारियों को दिया। परिजनों ने शव उठाने नहीं दे रहे थे, वे एसपी को बुलाने की मांग कर रहे थे। उसके बाद नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार व इंस्पेक्टर मार्केट सिंह मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया भेज दिया। वहीं एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर कई नमूना लिए हैं।
नागेश्वर सिंह के परिजनों ने बताया कि रात 9 बजे के लगभग वे घर से खाना खाकर सोने के कुछ दूरी पर स्थित बांसा पर गए थे, जहां कुछ देर के बाद गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ी थी। लेकिन किसी से दुश्मनी नहीं रहने के कारण उन लोगों को यह अंदेशा नहीं था कि उनके पिता की ही हत्या अपराधियों के द्वारा कर दी गई है। आज सुबह जब बांसा पर गए तो वहां उनका शव पड़ा था। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटनास्थल पर पहुंचे नौगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार ने मामले की छानबीन करते हुए बताया कि अपराधियों का पता लगाया जा रहा है। जल्द ही घटना में संलिप्त अपराधियों को उद्भेदन कर उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वहीं देर शाम मृतक की पत्नी बबीता देवी ने कदवा थाना में एक लिखित आवेदन देते हुए गांव के ही कुल 9 लोगों को आरोपी बना प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें घटना के कारणों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि मृतक यानी उसके पति तांत्रिक विधि से झाड़ फूंक का काम करते थे। गांव में ही एक लोगों की गाय बीमार थी। उसको आशंका था कि गाय को नागेश्वर ने ही कुछ कर दिया है। नागेश्वर सिंह के परिजनों को धमकी भी दिया गया था कि उसकी गाय को कुछ हुआ तो नागेश्वर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गत शनिवार को उस गांव वाले की गाय मर गई और उसी रात बबीता के पति नागेश्वर सिंह की गोली मारकर हत्या हो गई। पैगंबर मोहम्मद की जयंती पर जुलूस निकाला। बीरपुर प्रखंड की वल्हा मस्जिद से रविवार को पैगंबर मोहम्मद की जयंती पर जुलूस मोहम्मद मासूम राशिद के नेतृत्व में निकाला गया। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म होना ईद ए मिलाद के रूप में जाना जाने वाला दिन है। मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस्लाम में बेहद महत्वपूर्ण यह दिन इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबी उल अव्वल के 12वें दिन मनाया जाता है। हालांकि मोहम्मद साहब का जन्मदिन एक खुशहाल अवसर है, लेकिन मिलाद उन नबी शोक का भी दिन है, क्योंकि रबी उल अव्वल के 12वें दिन ही पैगंबर मोहम्मद साहब खुदा के पास वापस लौट गए थे। यह उत्सव मोहम्मद साहब के जीवन और उनकी शिक्षाओं की भी है। इसी मौके पर वलाहा से मधुरापुर सब्जी मंडी चौक से वापस वलाहा मस्जिद जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। मिलादुन नबी इस्लाम के प्रमुख पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म उत्सव है। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार मोहम्मद साहब का जन्म सन 570 में सऊदी अरब में हुआ था। इस्लाम के ज्यादातर विद्वानों का मत है कि मोहम्मद का जन्म इस्लामी पंचांग के तीसरे महीने के 12वें दिन हुआ है। अपने जीवन काल के दौरान मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की, जो अल्लाह की इबादत के लिए समर्पित था। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद कई मुसलमानों ने विविध अनौपचारिक उत्सवों के साथ उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं का जश्न मनाना शुरू कर दिया। मौके पर मोहम्मद वजाहत हुसैन, मोहम्मद वसीर खान, मोहम्मद रिजाउल खान, मोहम्मद अलाउद्दीन सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। बीरपुर खानका में जश्न ईद मिलादुन नबी पर जलसा का आयोजन। बीरपुर स्थित खानका ए आलिया फरीदिया मोहब्बतिया में जश्न ईद मिलादुन नबी पर रविवार को 10 बजे दिन से जलसे का आयोजन किया गया। इस मौके पर खानका परिसर को आकर्षक तरीके से सजाया गया था। इस मौके पर जलसे से सदारत कर रहे खानका के सजादंशी हजरत अली कोनीन खान फरीदी एवं जेरे कायदत नायब सजादंशी हजरत मौलाना अली शब्बर खान फरीदी ने लोगों से पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन से प्रेरणा लेने की नसीहत देते हुए सदा गरीब एवं लाचार की मदद करने की सलाह दी। अपने तकरीर में हजरत मौलाना अब्दुल सालेह फरीदी ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपना सारा जीवन भटके लोगों की सही राह पर लाने में बिता दिया और लोगों को उनके बिताए हुए रास्ते पर चलने का ताकीद किया। जलसे की शुरुआत हाफिज आमिर आजम ने तिलावती कुरान पढ़कर किया। वही नात शरीफ में फारूक आलम, पंचतन फरीदी,
मंजूर आलम नात शरीफ सुनाकर लोगों को खूब झुमाया। वहीं लोगों ने सुबह से ही पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पवित्र मुए मुबारक की जियारत आम लोगों को कराई गई। जलसे के बाद लोगों के बीच शिरनी तकसीम किया। खानका में इलाके के सभी जुलूसे मोहम्मदी का स्वागत किया गया। मौके पर करार खान फरीदी, रहबर फरीदी, रहनुमा फरीदी, गुलाम पंचतन, मेहरबान आलम सहित बड़ी संख्या में अकीदमंद ने भाग लिया। खानका परिसर को आकर्षक तरीके से सजाया गया था। हजरत नुनवा शाह का उर्स मनाया गया। रेलवे हॉस्पिटल के पीछे हजरत नुनवा शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स ए पाक रविवार को मनाया गया। यहाँ के प्रधान सेवक सुबोध कुमार की अगुवाई में मजार पर चादरपोशी की गई, जिसके बाद चादरपोशी व नियाज फातिया का सिलसिला देर रात चलता रहा। मजार परिसर को रंगीन बल्बों से सजाया गया था। सुबोध कुमार व मनोज राय ने बताया कि यहाँ हिंदू मुसलमान एक साथ चादरपोशी, पूजा व नियाज फातिया करते हैं। यह क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। वह मौके ग्रामीण राधाकृष्ण सिंह, राहुल सिंह, मिट्टू सिंह सहित इलाके के कई लोग मौजूद थे। बहुजन चेतना केंद्र बीपुर में मान्यवर कांशीराम के परिनिवारण दिवस पर बहुजन एकजुटता और इसकी समक्ष चुनौती पर किया गोष्ठी। मुख्य वक्ता डॉक्टर विलक्षण रविदास ने कहा कि कांशीराम ने बहुजनों को जोड़ने और उसकी स्वतंत्र राजनीतिक ताकत खड़ा करने के लिए काम किया। आज नए सिरे से बहुजनों को एकजुट करने और बहुजनों की सामाजिक राजनीतिक ताकत को बुलंद करना होगा। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के साथ सम्मान, बराबरी, भाईचारा और न्यायपूर्ण व्यवहार के आधार पर ही बहुजन एकजुटता कायम होगी। सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए बहुजनों को एकजुट होना ही होगा। रिंकू यादव ने कहा कि बहुजनों को एकजुट किए बगैर सामाजिक न्याय की निर्णायक लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती है। दलित, आदिवासी, अति पिछड़े व पिछड़े अलग अलग रहकर हक, अधिकार और सामाजिक न्याय हासिल नहीं कर सकते हैं। गौतम कुमार प्रीतम ने कहा कि भाजपा आरएसएस के राज्य में सामाजिक न्याय पर हमला तेज हुआ है। मेहनतकशों की बदहाली बढ़ रही है और अंबानी अडानी की तिजोरी उफन रही है। बहुजनों को एकजुट होकर भाजपा आरएसएस को समाज और सत्ता से खदेड़ना होगा। नवीन प्रजापति ने कहा कि भाजपा आरएसएस के राज में आरक्षण पर लगातार हमला हो रहा है। अभी बिहार में पटना हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया है। न्यायपालिका का चरित्र बहुजन विरोधी है। बहुजनों को एकजुट होकर जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम के खात्मे के लिए लड़ना होगा। न्यायपालिका में नीचे से ऊपर तक एससी, एसटी व ओबीसी को आबादी के अनुपात में आरक्षण लेने के लिए लड़ाई तेज करनी होगी। रामानंद पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जातिवार जनगणना कराने और हर क्षेत्र में आबादी के अनुपात में बहुजनों की हिस्सेदारी, सरकारी शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने और निजीकरण जैसे सवालों पर बहुजनों को एकजुट होकर लड़ाई तेज करना होगा। वक्ताओं में बिहार फूले अंबेडकर मंच के अखिलेश रमन, खरीक प्रखंड से वेदानंद यादव, एडवोकेट लक्ष्मण मंडल, चतुरीश शर्मा, बीपुर प्रखंड से कवि अरुण अंजना, सुधीर यादव, बहुजन स्टूडेंट यूनियन के अनुपम आशीष, निर्भय कुमार, सौरभ पासवान, दीपक दीवान, नसीब रविदास, विकास दास, नारायणपुर से संतोष यादव भी थे। मौके पर सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। दुकान का पैसा मांगने पर मारपीट, प्राथमिकी दर्ज। बीपुर प्रखंड के मधुरापुर बाजार में दुकान का पैसा मांगने को लेकर मारपीट हुआ, जिसमें गांव के जेनुल अली ने मोहम्मद असलम, मोहम्मद आलम व मोहम्मद बूसो अली पर पैसा मांगने को लेकर मारपीट का आरोप लगाते हुए भवानीपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज किया। थानाध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मड़वा से एक शराबी गिरफ्तार।
बीपुर प्रखंड के मड़वा गांव से झंडापुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर एक शराबी को नशे में झूमते हुए गिरफ्तार किया। झंडापुर ओपी प्रभारी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार शराबी अनंत चौधरी है, जिसे प्राथमिकी दर्ज कर सोमवार को न्यायिक हिरासत में भागलपुर जेल भेजा जाएगा। गौरीपुर से चोरी के सामान के साथ चोर गिरफ्तार। बीपुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर प्रखंड के गौरीपुर से एक शातिर चोर अवनीत कुमार शाकीन रनुचक नाथनगर भागलपुर को दबोच लिया। बीपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार चोर के पास से सोने के चैन व पाजे बरामद किया गया है। वहीं गिरफ्तार चोर को पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय में प्रस्तुत करने भेजा गया। सोनवर्षा से अस्थायी वारंटी गिरफ्तार। बीपुर पुलिस ने रविवार की शाम सोनवर्षा से 16 साल से फरार अस्थायी वारंटी को दबोच लिया। बीपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया गुड्डू राय है, जिसे सोमवार को न्यायालय में प्रस्तुत कराने भेजा जाएगा। शरद पूर्णिमा पर खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित। बीपुर प्रखंड के स्वामी विवेकानंद सरस्वती शिशु मंदिर बलहा में रविवार को शरद पूर्णिमा पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। शुरू में कटिहार विभाग के शारीरिक प्रमुख रघुवीर मोदी ने सभी स्वयंसेवक को बौद्धिक कराया गया। उसके बाद अमृत भोजन खाकर प्रतियोगिता में कबड्डी, खो खो सहित अन्य खेल कूद हुआ। उसमें सभी अच्छा प्रदर्शन करने वाले को पुरस्कृत भी किया गया। मौके पर सुशील पंडित, विजय सिंह कुशवाहा सहित अन्य लोग मौजूद थे। श्रीपुर गांव में आपसी विवाद में मारपीट, 2 घायल। नौगछा थाना क्षेत्र के श्रीपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर हुए मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। घायलों में श्रीपुर निवासी रविंद्र सिंह की पुत्री रिमझिम कुमारी और दिव्या कुमारी घायल हो गई है। घायलों को परिजनों ने इलाज के लिए नौगछा अनुमंडल अस्पताल लाया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों घायल लोगों को प्राथमिक उपचार किया। पकड़ा गांव में बच्चों के बीच हुए विवाद में मारपीट, 1 घायल। नौगछा थाना क्षेत्र के पकड़ा गांव में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में हुए मारपीट में एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना है। घायल पकड़ा निवासी मोहम्मद जुबेर है। मोहम्मद जुबेर ने बताया कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने उसके सर पर प्रहार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज नौगछा अनुमंडल अस्पताल में कराया गया। मामला स्थानीय पुलिस के संज्ञान में है।